24.in में मैं चंद्रकांत मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम संस्कृति फाउंडेशन के प्रांगण में आए हुए हैं, जिनकी अध्यक्ष हैं आकांक्षा चित्रांश जी और इनके सहायक के बड़ी भूमिका में निभाते हैं दुर्गेश। तो मैं पहले स्वागत करता हूँ आकांक्षा जी का इसमें। धन्यवाद। नमाज हटा लेती हूँ पहले, फिर बात करने में दिक्कत होती है। नमस्कार भैया। और ये आप बताइए कि अभी आप लोग जो कार्यक्रम कर रही हैं, संस्कृति फाउंडेशन की तरफ से बिहार रत्न अवार्ड भी दिया जाता है। ये सारे अवार्ड का कार्यक्रम अभी तो बंद है। सोशल वर्क पर बहुत लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग खाना खिला रहे हैं, कुछ लोग गरीबों को खाना पहुंचा रहे हैं, कुछ पैसों से मदद कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आप लोगों ने एक नया कार्यक्रम जो शुरू किया है, मीडिया हाउस को, थानों को लेकर के, मंदिरों को लेकर के आप लोगों ने जो बनाया है कि हम सैनिटाइज करेंगे, तो ये सैनिटाइजिंग का विचार आपके दिमाग में कैसे आया? सबसे पहले तो उन सभी कोरोना योद्धाओं को मेरी तरफ से सैल्यूट। होता क्या है ना कि जो कोरोना रियल वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मीडिया कर्मी हैं या आपके पुलिस कर्मी हैं, ये लोग डायरेक्टली उनके पास जा रहे हैं और हम लोग सिर्फ ठीक है खाना बांटना ज़रूरी है क्योंकि सरकार बहुत जल्दी उससे नहीं पहुंच पाती है, तो लेकिन समाज सेवी संस्थाएं शायद डायरेक्ट वे में जाके तुरंत पहुंचा देती हैं, तो वो ठीक है खाना बांटना भी ज़रूरी है, दवाइयाँ पहुंचाना भी ज़रूरी है, जिनको ज़रूरत है उससे आर्थिक रूप से भी उनका सहयोग करना ज़रूरी है। लेकिन उनका क्या, जैसे आप लोग हैं, अगर आप लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे और आप लोगों को अगर कोरोना भगवान न करेगा किसी को हो जाता तो आपके कारण और लोगों को हो जाएगा। तो हम लोगों ने इन कोरोना योद्धाओं को जो हम लोगों के तक लगातार हम लोग की रक्षा कर रहे हैं या हमारी सेवा मेडिकल रूप से कर रहे हैं या फिर हमारे पास खबरें पहुंचा रहे हैं, उन सबको हम लोगों ने सैल्यूट करने का ये एक नया तरीका सोचा है। तो हम लोगों ने सोचा कि फूल देना या एक मोमेंटो दे देने से वो एक दिन का रहेगा, चलिए वो भी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन क्योंकि अभी उसमें भी आपको एक तो कोरोना लॉकडाउन के कारण सब कुछ बंद है, तब फिर हम लोगों ने सोचा कि उनकी गाड़ियों को, जिस गाड़ियों को वो ले जा रहे हैं, अगर जैसे कल आपने देखा होगा कि कल हम लोगों ने कशिश न्यूज़ में किया, उससे पहले हम लोगों ने दैनिक भास्कर में किया, अभी हमारा सारा लाइनअप किया हुआ है, तो हम लोग उनकी हर पर्सनल गाड़ियों को भी कर रहे हैं तब ताकि कम से कम उनका हर एक चीज़ सैनिटाइज हो सके, कुछ एक कोशिश कर सके कि हाँ हम लोग उनको स्वच्छ रख सकें, ताकि उनके पास तक शायद हम ये नहीं कहते कि हमारे उस एक सैनिटाइजेशन से कुछ हो जाएगा, बहुत बड़ा चेंजेस आ जाएगा, लेकिन ये होगा कि हाँ शायद 5 घंटे 10 घंटे या 24 घंटे ही शायद आपके पास कोरोना का इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा। तो हम लोगों का यही रहा कि हाँ हम लोग पूरे पटना में ही नहीं बल्कि हम लोगों ने पूरे बिहार में ये मुहिम हम लोगों ने लाने का सोचा है। अभी हमारा लखीसराय में भी चल रहा है, वहाँ के सारे CISF कैंप्स में हम लोगों का शुरू हो गया है, परसों वहाँ पे हुआ था, फिर दूसरी जगह CISF कैंप में हो रहा है, लखीसराय के सारे मीडिया हाउसेस में होगा, उसी तरीके से पूरे के पूरे पटना में हम लोगों का ये होगा, ताकि हम लोग आप जैसे लोगों को, आप जैसे मीडिया कर्मी को हम लोग एक सैल्यूट दे सके, एक सम्मान दे सके अपनी तरफ से। दुर्गेश जी का भी मैं स्वागत करना चाहूँगा इस डिबेट में, और मैं ये जानना चाहूँगा कि संस्कृति फाउंडेशन भी और सब संस्थानों की तरफ से लॉकडाउन के प्रभाव में रहा है और यहाँ आज कर्मचारी कम होंगे निश्चित रूप से। ऐसी परिस्थिति में आप कम ह्यूमन पर्सन को लेकर के किस तरह से मैनेज कर रहे हैं ये सारे काम को? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपसे परमिशन चाहूँगा कि ये मास्क में आपको अध्यक्ष हटा के बात करेंगे। एक्चुअली में आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे जितने भी बिजनेसमैन हैं उस पर एक बड़ा प्रभाव तो पड़ा है और ये संकट की घड़ी है और ये पूरा इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम में हम एक दूसरे के पूरक हैं। यदि कहीं मीडिया वाले हैं तो कहीं जनता है, तो कहीं सब्जी वाला है, तो कहीं राशन वाला है, तो कहीं पुलिस वाले हैं, सब एक दूसरे के पूरक हैं और हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक छोटा बिजनेसमैन से लेकर बड़े बिजनेस तक सब एक दूसरे से कंबाइंड। इस सिचुएशन में अब सरकार की जो नियम है उसको सख्ती से हम लोग पालन कर रहे हैं और सरकार जो यदि ले रही है तो कहीं ना कहीं हमारे फेवर में ही है। हम उन तंत्र में बैठे हुए लोग काफ़ी समझदार हैं, तो हम उन लोगों का तारीफ करते हैं और उन लोगों का समर्थन करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने लॉकडाउन का पालन करके बहुत कम कर्मचारी के, जितने भी कम से कम एम्प्लॉय जो है हमारे ऑफिस में आए, 30% एम्प्लॉय आए और अल्टरनेट में हम लोग ऑफिस खोल करके सेवा देने का प्रयास करें। लॉकडाउन का ये जो फैसला आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है वो क्या बिल्कुल सही समय पे लिया गया था, आपको क्या लगता है? एक्चुअली देखिए, लॉकडाउन का जो फैसला लिया गया है वो बहुत सही है, नो डाउट बहुत सही है।
अगर लॉकडाउन नहीं हुआ तो शायद आज आंकड़े बहुत अलग होते, बहुत ज़्यादा होते। बट ये लॉकडाउन में जो चीज़ें हुई हैं, मैं जो मेरा पर्सनल, ये मेरी अपना व्यक्तिगत मेरा वो है, मैं किसी उस पर नहीं कह रही हूँ, मत है मेरा। और इसमें कि अगर आपको लॉकडाउन लगाना था, आपको सही में कर्फ्यू लगा देना चाहिए, बिल्कुल कर्फ्यू, तो शायद वो आंकड़े और आगे होते। क्योंकि अभी जिस तरीके से हम लोग देखते हैं, ये तो चलो ठीक है, आज अभी हो गया कि ऑड इवन में गाड़ियाँ चलेंगी और ऑल्टरनेट डेज में शॉप्स खुलेंगे, लेकिन इससे पहले भी सब्जी की मार्केट्स खुली हुई थी पूरी तरीके से, दूध वाले सब कुछ, तो वो होना चाहिए कि एसेंशियल सर्विसेज जब गवर्नमेंट इतना कर ही रही है तो गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर उस पर पहुँचवा दीजिए। तो लॉकडाउन को उससे बेटर था कि 24 आवर्स का पूरा कंटिन्यूटी में उनको कर्फ्यू लगा देना चाहिए। अभी आपने जो पिछले 60 दिनों में किया है, 60 दिन से आपका ये चलता आ रहा है, 60 दिन में आंकड़े जब और बढ़ रहे हैं तो आप सब कुछ खोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, जब आंकड़े और बढ़ते जा रहे हैं तो आप उसको खोलते जा रहे हैं, इससे बेटर का ये कर्फ्यू लग जाता है। तो मतलब कहने का अर्थ है कि केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया वो उचित है, ये आप समझ रहे हैं? हाँ, उचित तो है ही। और तो नहीं दुर्गेश जी, ये बताइए कि जहाँ तक हमको लगता है कि नोटबंदी और लॉकडाउन दोनों डिफरेंस है। अचानक से नोटबंदी कर देते हैं तो वो तो जायज़ है, बट लॉकडाउन भी अचानक से करना चाहिए था या अल्टीमेटम देना चाहिए था कुछ दिनों का? देखिए, जिससे मजदूर की जो आज गति हो रही है, जो लोग आ रहे हैं बाहर से, जिनको परेशानी हो रही है, ट्रेनें बंद हो गई हैं, तो क्या उन लोगों के लिए एक अल्टीमेटम नहीं देना चाहिए था पहले? देखिए सर, मेरे हिसाब से एक युवा होने के नाते जब मैं सोचता हूँ तो इसके दो पहलू हैं। हम भी जब कभी परिवार में एक डिसीजन लेते हैं तो हर एक समय वो डिसीजन सही साबित ही नहीं हो जाता है, लेकिन हम भले के लिए डिसीजन लेते हैं। जब भी अपने परिवार के लिए भले के लिए डिसीजन लेते हैं, तो अभी जो प्रधानमंत्री जी ने ये डिसीजन लिया है, ये डिसीजन हमारे भले के लिए है, देश के भले के लिए है। हो सकता है इसमें जब एक देश का ही समूह है तो वहाँ कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा, लेकिन हाँ, उसमें कुछ तो सुधार होना चाहिए था कि जिस तरह से लॉकडाउन हुआ उसमें ठीक है, लेकिन मजदूर के लिए या तो वहाँ पे व्यवस्था करनी चाहिए थी। यहाँ लूप होल्स तो है, सिस्टम के अंदर थोड़ा लूप होल्स है। अब इसके जो भी जिम्मेदार है, चूँकि प्रधानमंत्री जी ने उस समय कहा कि ये लॉकडाउन, मजदूरों को कहा कि आप जहाँ है वहीं रहिए, लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा। आप उस आस में उनको वहाँ रोक दिया, फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। तो उस समय आपको एक सख्ती व्यवस्था करनी चाहिए थी, जिसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा था रेंट का। उन लोगों पे मकान मालिक के द्वारा प्रेशर बनाया गया। आप कहते थे कि नहीं, प्रेशर नहीं बनेगा, और उन लोगों पे मकान मालिक के द्वारा प्रेशर बनाया गया। रेंट को लेकर के आपका भी कैंपेन बहुत ज़बरदस्त रहा है। आप लगातार फेसबुक पर इस बात को लेकर के लाइव भी हुए कितनी बार, और आपका समर्थन और विरोध उसमें तमाम चीज़ दिखा है लगातार। तो रेंट को लेकर के आपका ये था कि रेंट लेना चाहिए या नहीं, इस पर आप हमेशा जी, तो हम रेंट के मुद्दे पे लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। पूरे पैन इंडिया से सर हमसे हजारों लोग आज व्हाट्सएप पे जुड़ चुके हैं। अभी मैं कैंपेन को रोका नहीं हूँ, ट्विटर कैंपेन भी चलने वाला है। इस पे सबसे बड़ी बात, हमने ये कहीं नहीं कहा था कि आप रेंट नहीं लीजिए। मेरा दो मानना है। पहला मानना है कि यदि आप मकान बनाए हैं और आपके भी टैक्सेस होंगे, तो सरकार हमारे मकान मालिक को भी टैक्सेस रिलीफ करे। चूँकि हम कहीं पे एक मकान मालिक भी हैं और कहीं पे एक किराएदार भी हैं, तो मैं दोनों दर्द समझता हूँ। हमारा भी खान पान इसी मकान से चलता है, इसीलिए हमने कहा कि 50% रेंट आप लीजिए, जिसमें 25% पहले लीजिए, 25% को इंस्टॉलमेंट में लीजिए, और बाकी का जो टैक्सेस है सरकार के द्वारा हमारे मकान मालिक को टैक्स रिलीफ किया जाए। और एक बात समझना होगा, इस कोरोना वैश्विक महामारी के समय हम एक दूसरे का कॉपरेशन किया जा सकता है, इसीलिए क्योंकि कभी कभी हम ये मकान यदि रखें तो कभी खाली भी तो रहता है। और मैंने यदि आपको 60 से 65% रेंट टैक्स मिला करके मिल जाता है 3 महीने के लिए, तो फिर तो 3 महीना के बाद से आशा है कि सब कुछ खुलेगा और सब लोग आपको भी कॉपरेट करेंगे और एक दूसरे से कॉपरेशन मिलेगा। इसलिए मेरा मानना है कि रेंट पे कॉपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग इसके कारण से पटना खाली हो जाएगा या देश खाली हो जाएगा, तो आप मकान बना के क्या कीजिएगा। तो हम एक दूसरे के पूरक इसमें होना चाहिए कॉपरेशन। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं, ये कॉपरेशन का मामला है, एक दूसरे का कॉपरेशन होना चाहिए। चलिए, भारतीय लोकतंत्र में जिस तरह से सत्ता और विपक्ष का एक साथ होना जरूरी है, शायद उसकी एक छोटी सी इकाई संस्कृति फाउंडेशन में भी नज़र आती है कि एक व्यक्ति विशेष पक्ष में है तो एक विपक्ष में है, और शायद यही सूत्रधार है जो एक दूसरे को गलत करने से रोकता है। और ये संस्कृति फाउंडेशन नित्य नई ऊंचाइयों को ले रही है।
मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आकांक्षा जी को और दुर्गेश जी को, जो इस अपना कीमती समय हम लोगों को दिए। और इनका सैनिटाइजिंग का जो काम चल रहा है वो बहुत ही बेहतर चल रहा है। बिल्कुल अलग सोच है, सोशल वर्कर के साथ साथ एक अलग दिमाग लगा करके इन लोगों ने काम किया है कि अब इस चीज़ को लोग कॉपी भी करेंगे। आप today24.in देख रहे हैं, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे। थैंक यू।